Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम देख रहे थे हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज और देख क्या रहे थे वो ख़त्म होने वाला है। आज हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, जो हमने हमारी लास्ट क्लास में भी आखिरी में आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर फॉरेन एक्सचेंज का भी कोई मार्केट होता है क्या। तो बच्चों सपोज अगर आप लोगों को सब्जी लेनी हो, तो आप कहाँ पे जाओगे। सर सब्जी मार्केट में, उसको हम सब्जी मंडी बोलते हैं। हम जाएंगे और हम भैया को बोलेंगे कि भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो खीरा दे दो, ये हम बोलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को या किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज खरीदना हो तो क्या वो सब्जी मार्केट में जाएगा? नहीं बेटा, वैसे ही वो एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाएगा। सर मतलब फॉरेन एक्सचेंज का भी मार्केट होता है क्या, जैसे सब्जी मार्केट होता है? यस बेटा, फॉरेन एक्सचेंज का भी ऐसा एक मार्केट होता है, बट सब्जी मार्केट तो आपको फिजिकली मिल जाएगा, आप जाके खरीद सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, ये आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप फॉरेन एक्सचेंज की सब्जी की तरह खरीद बेच कर सकते हो। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जैसे बेटा आप आलू प्याज टमाटर खरीद रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे जाके यूरो, जापानीज येन, यूएस डॉलर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी की भी नेशनल करेंसी को खरीदने बेचने का काम कर सकते हो। अरे वाह सर, फिर तो हमको जाके देखना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। बट बेटा यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है ये 2 तरीके से ऑपरेट करता है। सर वो 2 तरीके क्या है? एक तो होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। सर ये तो थोड़ा समझ में नहीं आया, तो बेटा हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो स्पॉट मार्केट तो वो मार्केट होता है जो जनरली आप लोग समझते हो। सर जनरली हम लोग समझते हैं मतलब बेटा अगर आप लोगों को सब्जी लेनी है तो आप सब्जी मंडी में जाके सब्जी वाले भैया को 100 रुपये दोगे, 1 किलो आलू 1 किलो टमाटर ले लोगे। आपने पैसे दिए और बदले में आपको सब्जी मिल गई। वैसे ही अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है तो आपने पैसे दिए और बदले में आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल गया उसी टाइम, तो ये तो होता है स्पॉट मार्केट। अच्छा सर ये तो हम समझते हैं जनरली। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि आप एग्रीमेंट तो आज ही साइन कर लेते हो, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज किसी दूसरी डेट, किसी फ्यूचर डेट पे मिलेगी। सर मतलब बेटा अगर आप सब्जी वाले भैया को बोलो आज तारीख है 25 सितंबर कि भैया हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और 25 अक्टूबर को आपको मुझे 1 किलो आलू, 5 किलो टमाटर और 10 किलो प्याज देने होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड मार्केट। और सब्जी मार्केट में तो ये फॉरवर्ड मार्केट नहीं चलता, लेकिन आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये फॉरवर्ड मार्केट चलता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो आज की डेट पे साइन हो जाती है, लेकिन उसकी जो फ्यूचर डिलीवरी होएगी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की, वो होगी एक फ्यूचर डेट पे। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप कभी की भी डेट पे फ्यूचर डिलीवरी करवा सकते हो। सर ऐसे भी होता है। तो बेटा सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉरवर्ड मार्केट को और फिर हम आएंगे हमारे स्पॉट मार्केट पे। So forward market is that market which handles such transactions of foreign exchange that are meant for future delivery। किसी आने वाली तारीख, 1 महीने 2 महीने बाद वाली तारीख पे हमने तय कर लिया, उस दिन हम फॉरेन एक्सचेंज को लेंगे। They are signed today but are to materialize on some future date। बट सर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो बेटा मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि आपके कोर्स के वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिख के आना है फ्यूचर डिलीवरी। कब होएगी यहाँ पे डिलीवरी? फ्यूचर की किसी डेट पे। अब मैं आपको आपकी नॉलेज वाइज और आपको उत्सुकता हो रही हो, थोड़ी आपको क्यूरियोसिटी हो, तो उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे असल में कोई डिलीवरी होती ही नहीं है फॉरेन एक्सचेंज की। सर डिलीवरी नहीं होती फिर कैसा? बेटा यहाँ पे क्या होता है, केवल प्रॉफिट और लॉस का लेन देन होता है। मैं आप लोगों के साथ सपोज अगर एक फ्यूचर डिलीवरी कर लूँ कि आने वाली 1 महीने बाद में आपको मुझको डॉलर देना होगा,
तो सपोज आज की डेट पे डॉलर की या यूरो की प्राइस है 100 रुपये के बराबर, 1 यूरो 100 रुपये के बराबर, और जिस दिन की हमने फ्यूचर डिलीवरी करवाई 1 महीने बाद, अगर उस दिन यूरो की प्राइस 110 रुपये हो गई तो आप लोगों को मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। 10 रुपये का मेरा लॉस, 10 रुपये का आपका प्रॉफिट। मैं आपको 110 का पूरा यूरो नहीं दूंगा, केवल आपको 10 रुपये का आपको प्रॉफिट दे दूंगा। और अगर प्राइस 90 हो गई तो आप लोगों का लॉस, मेरा प्रॉफिट। यहां पे केवल प्रॉफिट और लॉस का लेन देन होता है इस मार्केट में। लेकिन क्योंकि आप लोगों को समझना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही लिख के आना है दैट फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। यहां पे हम आज तय कर लेते हैं, आज साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज की डिलीवरी होगी वो एक फ्यूचर डेट पे होगी। लेकिन आपको कंसेप्ट वाइज और आपके नॉलेज वाइज मैंने बता दिया, यहाँ पे असल में कोई डिलीवरी नहीं होती, केवल प्रॉफिट का और लॉस का एक्सचेंज होता है। अब चलते हैं हम हमारे स्पॉट मार्केट पे, जो आप लोग जनरली समझते हो। आप गए, पैसे दिए और सब्जी ले ली, वैसे ही आप गए, पैसे दिए और आपने फॉरेन एक्सचेंज डॉलर यूरो खरीद लिए। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शंस और करंट ट्रांजैक्शंस। गए और फॉरेन एक्सचेंज ले लिए, ठीक है सर। अब मान लो बेटा आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इन दोनों के बीच में डिफरेंस का, तो अभी हमने जो 2 पॉइंट देखे वो आप लिख के आ सकते हो दैट स्पॉट मार्केट इट हैंडल्स ओनली करंट ट्रांजैक्शंस एंड फॉरवर्ड मार्केट इट हैंडल्स ट्रांजैक्शंस मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है, जैसे $1 80 रुपये के बराबर, 78 रुपये के बराबर, तो इस रेट को तो हम बोलते हैं स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और यहाँ पे जो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड इन दिस मार्केट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर इन दोनों की रेट भी अलग अलग होती है क्या? हाँ बेटा, कुछ ना कुछ पॉइंट का हमेशा डिफरेंस होता है आपके स्पॉट रेट में और आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में। अगर आपको पैसे देके सब्जी आज की आज खरीदनी है तो आलूओं का प्राइस है 1 किलो का 100 रुपए। लेकिन अगर आपको 1 महीने बाद में आलू चाहिए तो उसका प्राइस होगा 101, 102, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ पे स्पॉट मार्केट में तो एक्सचेंज रेट को बोलते हैं हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और फॉरवर्ड मार्केट में हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी क्लास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं सो जस्ट गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।